सर्वश्रेष्ठ मत माना जाता है। विज्ञान के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, अनेक प्रकार की महामारियों पर विजय प्राप्त की है, यहाँ तक कि मनुष्य की औसत अवधि कितनी बढ़ गई है वर्तमान युग में। ये सब विज्ञान की उपलब्धियां हैं। ये होते हुए भी विज्ञान में कुछ कमियां भी हैं। विज्ञान के माध्यम से परमाणु शक्ति हमारे हाथ में आ जाती, किंतु शक्ति का सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, ये विज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि विज्ञान में मूल्य, वैल्यूज नहीं है। इसके अतिरिक्त यही तो कारण है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना विकास हुआ, लेकिन साथ ही खतरा उपस्थित हो गया। अब सब लोग परेशान हैं कि आहार में जीएमओस हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। साथ ही जो बड़े प्रश्न हैं जीवन के, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया, यहाँ आकर मेरा कर्तव्य क्या है, ये संसार बना ही क्यों, इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें विज्ञान से नहीं मिलता। यही कारण है कि अध्यात्म की भी आवश्यकता पड़ती है। तो विज्ञान और अध्यात्म में पाश्चात्य जगत में एक झगड़ा चलता है। क्या तुम धार्मिक हो या वैज्ञानिक हो? अगर कोई कहे वो विज्ञान का समर्थन करता है तो फिर वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और ये झगड़ा के जड़े इतिहास में लगभग 600 वर्ष पूर्व, जब कुपरनिकस ने सर्वप्रथम कहा था कि ये सारा संसार पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है बल्कि सूर्य मध्य केंद्र है, तो वेटिकन चर्च इतना नाराज हुआ कि तुमने हमारे शास्त्रों का खंडन किया, ब्रूनो को तो जला दिया गया। ब्रूनो पश्चात गैलीलियो ने कोपरनिकस का समर्थन किया एवं वेटिकन चर्च ने कहा कि देखो ब्रूनो को जला दिया है, तुम अपने सिद्धांत वापस ले लो वरना तुमको भी जला दे। तो गैलीलियो ने कहा ठीक है, मैं अपना मत वापस ले लूंगा, किंतु जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। तो धीरे धीरे अध्यात्मवादी पाश्चात्य जगत में भी उस वैज्ञानिक मत को स्वीकार करने लगे, किंतु एक सस्पिशन दोनों तरफ से बना रहा कि विज्ञान में भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक लॉ ये नहीं कहता कि इसकी स्थापना भगवान की इच्छा से हुई है। एवं आध्यात्मिक मत विज्ञान को अपने अंदर निहित नहीं करते। ये जो मतभेद है हमारे भगवद गीता में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने दोनों का समर्थन किया और उन्होंने अध्यात्म को भी एक विद्या के रूप में लिया है और उसका सम्मान देते हुए कहा है राज विद्या, राज विद्यम, राज गुह्यम। तो भगवद गीता के दृष्टिकोण से ज्ञान मात्र भौतिक क्षेत्र में सीमित नहीं है, ये आध्यात्म भी ज्ञान एवं तर्क संगत हो सकता है। हम सब को शरीर की देखभाल करनी ही होगी, भगवान की तरफ चलने के लिए भी, एवं शरीर की देखभाल अध्यात्मवाद से नहीं होगी। हम राधे राधे करते चले जाएं, अगर शरीर को जो प्रोटीन, विटामिन इत्यादि आवश्यक हैं वो नहीं दिए तो फिर
तनु बिनु भजन वेद नहीं वरना। मुंह से हम कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, और मन याद करेगा हरे सिर हरे पेट हरे पैर, अर्थात वो आध्यात्मिक बात नहीं बन पाएगी। तो जो अध्यात्मवादी ऐसा कहते हैं कि भौतिकवाद वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम तो आत्मा हो, बस अपना सीताराम राधे श्याम करो, वे पूरी बात को नहीं समझते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट किया है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। देखो अर्जुन, अगर तुम बिल्कुल खाना पीना छोड़ दोगे तो योग में सफलता नहीं मिलेगी, और यदि अत्यधिक खाने लग गए तो भी योगी नहीं कहलाओगे। यदि अधिक निद्रा की या बिल्कुल निद्रा को त्याग दिया, दोनों प्रकार से तुम योगी नहीं बन पाओगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको अगर हमने प्रोटीन विटामिन नहीं दिए तो ये काम नहीं करेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एवं शरीर की रक्षा के लिए भौतिक विज्ञान की आवश्यकता है। कोई भी आध्यात्मवादी इस बात का खंडन नहीं कर सकता। साथ ही साथ जो भौतिकवादी कहते हैं कि साहब ये हमारे धर्म शास्त्र व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है, और आध्यात्मवादी हमारे संसार को बिगाड़ देते हैं, वे भी गलत कहते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान आवश्यक है अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए। आखिर सुख दुख की अनुभूति बाहर के पदार्थों से नहीं होती, अपने मन की अवस्था से होती। तो अपने मन को हम सकारात्मक कैसे बनाएं, उसे उत्कृष्ट कैसे बनाएं, ये विद्या भौतिक विज्ञान में नहीं है। यदि मैं आऊं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मैं कहूं रजिस्ट्रार से कि महोदय मैं सीखना चाहता हूं, मेरे अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी, आप कृपया बताएं आपके विश्वविद्यालय में कौन सा सब्जेक्ट ये विषय सिखाता है, तो विश्व भर के विश्वविद्यालयों को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये ज्ञान हमारे पास नहीं। ठीक है, पाश्चात्य जगत में साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, वो आधा पचन किया हुआ अध कचरा ज्ञान जिससे पूर्ण रूप से समस्या का समाधान नहीं होता, किंतु वो ही विज्ञान अध्यात्म में सुंदर सिस्टमैटिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपने आंतरिक दैवी गुणों को प्रकट करने के लिए मन बुद्धि की शुद्धि, उसके नियंत्रण के लिए अध्यात्मवाद की आवश्यकता है, एवं अपने भौतिक मशीनरी शरीर की देखभाल के लिए भौतिकवाद की आवश्यकता है। ये दृष्टिकोण जो भगवद गीता देती है, यही ईशावास्य उपनिषद में भी है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायागम्रता। ये मंत्र कहता है तुम यदि मात्र भौतिक विद्या का अभ्यास करोगे तो अंधकार को प्राप्त करोगे, और यदि मात्र आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करोगे तो और भी घोर अंधकार को प्राप्त करोगे। अपने जीवन में दोनों का समन्वय करना होगा, तब जाकर लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो भगवद गीता आध्यात्मिक विद्या में माननीय विश्वसनीय कैसे है, क्यों है, इसमें प्रवेश करने से पहले जरा विचार करें
कि जो सूचनाएं हमें ज्ञान के विकास से मिली वो 5000 साल पहले भगवद गीता में कैसे सम्मिलित हो गई। जैसे न्यूटन ने जब अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए और जब मॉडर्न साइंस का प्रारंभ हुआ तो लोगों की समझ थी कि ये पूरा अंतरिक्ष और इसमें जितने भी ग्रह इत्यादि हैं मशीन के समान है, जिनमें मास है, फोर्सेस हैं जो इंस्टेंटली एक्ट करते हैं। किंतु इसमें परिवर्तन आया माइकल फैराडे के द्वारा, जब उसने एक मैग्नेट को एक तार में पास करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर दिया, तो लोगों का दृष्टिकोण अब बदल गया। और फिर उसके कुछ दशक के पश्चात आए आइंस्टाइन, जिन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत प्रकट किया, बताया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, कि जो इक्वल टू MC स्क्वायर प्रस्तुत किया, तब से विश्व भर के वैज्ञानिक इस खोज में निकल गए कि कोई ऐसी इक्वेशन निकाली जाए जो विश्व भर के फोर्सेस, मासेस, एनर्जी सबको एक सूत्र में बांध सके। ये इक्वेशन आज तक नहीं निकली है। आश्चर्य की बात है कि ये इक्वेशन श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बता दी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वे कहते हैं अर्जुन, ये सब मेरी ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इससे आगे मन, बुद्धि, अहंकार, अर्थात एक सूक्ष्म शक्ति है जिसका नाम है प्रकृति या माया। अब वो अनवाइंड करती है तो पहला तत्व बनता है महान, महान से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से प्रथम आकाश, उससे फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, और वहां से औषधियां इत्यादि उत्पन्न होती। तो जो आइंस्टाइन का इक्वेशन था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये गीता का श्लोक उसके बाप के बाप के बाप का बाप बन गया। तो ये ज्ञान गीता में कहां से आ गया? देखिए, ज्ञान प्राप्ति के दो उपाय होते हैं। एक, असेंडिंग नॉलेज, हम अपनी ओर से खोज करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, ये साइंस की आधारशिला। अब उसमें एक सीमा है, आज हम जितना जानते हैं कल उसको उससे अधिक जानेंगे, तो परम सत्य को जानने के लिए पता नहीं कितने वर्ष लग जाएं, और फिर आज का सिद्धांत कल खंडित भी हो जाता है। तो वैज्ञानिक जान नहीं पाता है, जनसाधारण भी, कि जिसको आज सत्य मानते, ऐसा न हो कि कल उसी को असत सिद्ध कर दिया जाए, जैसा हुआ है पिछले इतने वर्ष में। तो परम सत्य को कैसा जाना जाए? तो उसका दूसरा उपाय होता है डिसेंडिंग नॉलेज, एक ऐसा स्रोत हो ज्ञान का जो हर प्रकार के दोष से रहित हो, और वहां से हमें डे वन में ही वो सत्य का ज्ञान होता है। आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ऐसे ही सीखे, एक किताब से, एक टीचर से। तो इस आधार पे हमें ये शास्त्र ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, और उनमें गीता का स्थान वैदिक शास्त्रों में अनोखा है। वो श्रुति और स्मृतियों का संगम है। 4 वेद ये श्रुति है और हजारों स्मृति है, और गीता जो है भगवान की ही वाणी, वो 700 श्लोक में संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सारांश आ जाता।
तो गीता ने वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में क्या कहा, इसका हम आपको एक नटशेल में एक सारांश प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत इस पॉइंट से होती है कि मैं कौन हूं। हम सब लोग मैं को अनुभव तो खूब करते हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं नाम का तत्व है क्या? तो गीता हमें समझाती है कि मैं शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है। आप अपने फैमिली पिक्चर एल्बम को देखते हैं तो नवजात शिशु की तस्वीर, स्वामी जी वो मैं हूं। अब 2 साल का शिशु है, स्वामी जी वो भी मैं हूं। अब एक युवक युवती, स्वामी जी वो भी मैं हूं। अब उसके बाद एक प्रोफेशनल, स्वामी जी वो भी मैं हूं। लो, आपने 5 शरीरों की ओर इशारा कर दिया, इनमें से आप सब कौन? शरीर तो बदलता जा रहा है, लेकिन हम सब लोग रियलाइज करते हैं कि मैं तो नहीं बदला, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने जन्म लिया, जो 2 साल का बना, जिसकी नौकरी लगी, जो प्रोफेशनल बना। तो उस परिवर्तन शरीर के अंदर कोई अपरिवर्तनशील तत्व है, उसी को श्री कृष्ण ने आत्मा कह के पुकारा। वो आत्मा हमारे वैज्ञानिक यंत्रों से पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा दिव्य है। ये शरीर लौकिक है, पंच महाभूत का है, और मैं तत्व अलौकिक है। तो लौकिक यंत्र उसको नहीं पकड़ सकते, किंतु उसका सिम्टम, लक्षण शरीर में प्रकट होता है, और लक्षण है चेतना। वो चेतना शरीर में क्यों आती है? आत्मा के उपस्थिति के कारण आती। जिस दिन आत्मा निकल गई, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब है, लेकिन शरीर मिट्टी हो गया। अब लोग कहते हैं उसको जला दो, मिट्टी हो गया। हाजी साहब, इतना बड़ा आदमी, कल तक तो सम्मान कर रहे थे, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, तो ठीक है जब तक आत्मा थी। अब आत्मा निकल गई, अब राजा, रंक, फकीर सब मिट्टी बन गए। तो ये पहला आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं इस शरीर से परे हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, thou art not bodies and thou art not matter, thou art spirits blessed, free and eternal. Matter is your servant and not you the servant of matter. अरे मनुष्यों, तुम शरीर से बहुत ऊंचे, बहुत अधिक शक्तिशाली हो, अपनी मान्यताओं को सीमित मत करो। दूसरा एक प्रमुख आध्यात्मिक ज्ञान समझने का, वैसे तो गीता में 700 दिन 700 लेक्चर दे दें तो भी पर्याप्त नहीं है, किंतु इस वर्तमान प्लेटफॉर्म में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के रूप में ये संसार का निर्माण कैसे हुआ। तो वैज्ञानिक मत हम सब लोग स्कूल से सीखे थे, बिग बैंग थ्योरी। अजी साहब, वो एक गैस का गोला था और धमाका हुआ, वो गोला फटा, कालांतर में बिखर गया, ठंडा हो गया, तो संसार प्रकट हो गया। तो ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, स्पिनोजा इत्यादि ने ये बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत की कि बाय चांस, बिना किसी विशेष सर्वज्ञ शक्ति के ये संसार का निर्माण हो गया। किंतु ये बात अगर आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो ये तर्क संगत नहीं लगती। क्या ये संसार एक धमाके से बन सकता? धमाके से तो सामान नष्ट होता, बनता थोड़ी। न्यूटन स्वयं भगवान को मानने वाले थे, वैज्ञानिक,
और उनका एक